कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि जीव विज्ञान पेपर उपलब्ध करो। फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर आ चुका। आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं सेट बी विषय जीव विज्ञान पूरा का पूरा आपका पेपर आ चुका। साथ ही हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाने वाले हैं आप यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं सेट बी विषय जीव विज्ञान। ठीक है, आपको हमने बता ही दिया। समय आपका 3 घंटा रहेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। तो फाइनली पूरा पेपर आपका लेके आ चुके हैं। चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, कवकों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा और मरुस्थलीय पौधों द्वारा। तो यहाँ पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर आ रहेगा शैवालों द्वारा। तो आपको अच्छे से याद कर लेना। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। फिर दूसरा था वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या वंश है, जाति है, गण या वर्ग। तो यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है आपकी जाति। दूसरी का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता पादप जगत के उभयचर होते हैं ब्रायोफाइटा, शैवाल, थैलोफाइटा और पलाई पौधे। तो यहाँ पर पादप जगत के उभयचर होते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, तीसरे का रहेगा आपका करेक्ट आंसर। फिर चौथा आता जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से, प्रांकुर से, बीजपत्र से, प्रांकुर चोल से। तो यहाँ पर जड़ें विकसित होती हैं आपकी मूलांकुर से। फिर 5वीं आती है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल और ट्राइज फॉस्फेट। फिर 7 ठीक है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल और दाता फास्कोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 5वीं का आपका करेक्ट आंसर हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फिर 6 माता निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, साइगन, स्पॉन्जिया, स्पंजला, हाइड्रिला। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा स्पंजला। ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा 6वीं का। अब आते हैं देखते हैं पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डॉट है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर यूकेलिप्टस। पहले का आंसर आपका यहाँ पर यूकेलिप्टस हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता जल संवहन तंत्र डोंडो संघ की विशेषता। तो यहाँ पर जल संवहन तंत्र है आपकी एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा की विशेषता है, तो आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर रहेगा एकाइनोडर्मेटा। फिर आपका तीसरा आता आप यहाँ पर देखिए द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत श्रवन्यास पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा जालिकावत। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता रक्षक कोशिकाएं पत्ती की सतह में पाई जाती हैं। ठीक है, पत्तियों की सतह पर पाई जाती हैं, तो चौथे का आंसर रहेगा पत्तियों की सतह पर। फिर 5वां आपका यहाँ पर आता है डॉट को कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है, तो आपका इसका आंसर रहेगा 5वीं का माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ठीक है, 5वीं का आंसर रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपका यहाँ पर 6वां तक कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान 1 होता है, तो आपका यहाँ पर 6वीं का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। पहले का आंसर आपका यहाँ पर यूकेलिप्टस, दूसरे का आंसर आपका एकाइनोडर्मेटा, तीसरे का आंसर आपका जालिकावत, चौथे का आंसर पत्तियों की सतह पर और 5वें का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, 6वें का आंसर 1। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान सॉल्यूशन है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं असत्य का चयन करके लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है कीटों में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो पहला आपका सत्य रहेगा। दूसरा था खुले सम्मान फूलों में एथा अनुपस्थित होती है, तो दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। फिर तीसरा था अमीनो अम्लों में सीरियल OH समूह नहीं पाया जाता, तो ये आपका जो तीसरा है, तीसरा भी आपका असत्य रहेगा। चौथा आता है एथिलीन एक तरल पदार्थ हार्मोन है, तो चौथा आपका रहेगा असत्य। फिर 5वां आता है ठीक है एसिटाइल कोलिन एक तंत्रिका संचारी पदार्थ है, जो 5वां आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। और 6वां आता है हृदय से हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों तथा यूरिया को कृत्रिम विधि द्वारा हटान हीमोडायलिसिस कहलाता है, तो 6वां आपका रहेगा सत्य। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं कंप्लीट। पहला आपका रहेगा सत्य और दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा असत्य, चौथा भी असत्य रहेगा, 5वां आपका सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। फिर आती हैं आपकी सहयोनी आती हैं 5 नंबर की। स्तंभ आवबा में आपकी यहाँ पर दी गई सहयोनी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आती है माइकोप्लाज्मा, तो इसे आपको मोनेरा से मैच कर देना। दूसरी आती है आवर्त, आप यहाँ पर देख लीजिए त्वक कोशिका, तो इसको आपको मैच करना घास की पत्ती की बाँ त्वचा।
फिर तीसरी आती तरल मोजेक मॉडल, तो इसको आपको सिंगर व निकोलसन से मैच कर देना। चौथी आती ईस्ट, ईस्ट को आपको किंडवन से मैच करना। पाँचवीं आती बी ध्रुवीकरण, तो इसको आपको तंत्रिका आवेग से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी हो जाती है 5 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट। अब आती हैं आपके एक शतवाक मुत्तदी जो कि 5 नंबर के आते हैं। तो पहला था वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर वर्गीकी, ठीक है, वर्गीकी का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस। ठीक है, पहले का आपका यहाँ पहला आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। फिर आपके यहाँ पर दूसरा डीएनए व आरएनए की शर्कराओं के नाम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर डीएनए की शर्करा वो है आपकी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और जो आपके आरएनए की शर्करा वो है आपकी ठीक है राइबोस शर्करा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यहाँ पर शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर है यकृत। फिर आपका आता है पाँचवा पीपीएलओ का पूरा नाम लिखिए। तो आपका पीपीएलओ का पूरा नाम हो जाएगा प्यूरोनिमोनिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्यूरो निमोनिया लाइक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ये आपका रहेगा यहाँ पीपीएलओ का पूरा नाम, ये आपके हिंदी में है। ठीक है, और फिर आपका था 5 जगह वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर रहेगा आपका RH व्हिटेकर। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर एक शतवाक मुहत्तक कंप्लीट। ये आपका एक शतवाक मुहत्तक का सॉल्यूशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर 6वां प्रश्न आता है सेवालों की कोई 2 प्रमुख लक्षण लिखिए अथवा आता विषम बीजाणुता को लिखिए। फिर आपका 7वां आता पर्णन्यास को स्पष्ट कीजिए अथवा आता बीजान्यास को परिभाषित कीजिए। जो इनके उत्तर वो भी हम बताने वाले हैं, वीडियो पूरा देखने सभी उत्तर हम करा देंगे, आपकी टेंशन नहीं लेना है। जाइलम व फिलोएम में एक कार्य लिखिए अथवा आता वार्षिक विलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कैंचियों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। अब 9वीं का आपका अथवा आता उपास्ति वास्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका आता 10वां कोष का वृत्ति के 2 कार्य लिखिए अथवा आता किण्वन की 2 महत्व लिखिए। 11वें को क्वेश्चन आता कोष चक्र की जी0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है अथवा था आर्थी बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म में क्यों कहा जाता है। फिर आपका 12वां था आर्थ्रोपोडा संघ की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा था पोलिफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। फिर 13वां था 1780 ईसा पूर्व में एस का क्या अर्थ है अथवा था ब्रायोफाइटा को हम पद जगत का जल अष्टाचार क्यों कहते हैं। तो पूरा पेपर आपको रटना है, यही पेपर आपका आने वाला। ठीक है, फिर आपके चंद्रमा था मूलरा जगत के 3 लक्षण लिखिए अथवा था एंजियोस्पर्म की प्रमुख 3 लक्षणों को लिखिए। पंद्रमाता प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए अथवा था पदार्थ कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर 16वां ऑक्सीजन हार्मोन की 3 कार्य लिखिए अथवा था साइटोकिनिन हार्मोन की 3 कार्य लिखिए। 17वां ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को स्पष्ट कीजिए अथवा था समसूती व अर्धसूती कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर आपका 18वां हृदय पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए अथवा था तंत्रिका पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। फिर 19वां ग्लाइकोलाइसिस व कैफ चक्र में कोई 5 अंतर लिखिए अथवा था ऑक्सी व अनऑक्सी में कोई 5 अंतर लिखिए। तो पूरा पेपर आपको याद कर लेना। ठीक है, फिर आपका था 20वां C3 व C4 पौधों में कोई 5 अंतर लिखिए अथवा था दीप्तिकारिता को परिभाषित करते हुए इसके महत्व को लिखिए। अब चलिए आपका 21वां क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपका जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में, तो फाइनली पूरा पेपर आपका करा दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पूरा पेपर हो चुका है और आपने अच्छे से यहाँ पर देख भी लिया होगा। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर हमने कराया है इसका जो सॉल्यूशन है, जो आपके प्रश्न है 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक के, तो इनका सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन बाय बाय।